मित्रों नमस्कार, मैं आर यादव हिंदी गुरु चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, मैंने विशेष और विशेषण में आपको जितना भी टॉपिक है लगभग बता दिया है। उसमें सबसे पहले मैंने आपको संज्ञा सर्वनाम बताया, फिर मैंने उसकी थियरी बताया कि विशेषण कितने प्रकार का होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, गुणवाचक विशेषण क्या होता है और संख्यावाचक विशेषण क्या होता है। फिर मैंने बताया था आपसे परिमाण बोधक विशेषण क्या होता है। ये थियरी के रूप में मैंने बताया था। और इसके बाद में कुछ विशेषण और विशेष को पहचानने का तरीका बताया था, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो उसमें से कुछ ऐसे पार्ट हैं, जैसे मान लीजिए कि अभी बचा हुआ जो पोर्शन आपका है उसमें आपने पढ़ा होगा प्राविशेषण। ठीक, तो थोड़ा सा प्राविशेषण के बारे में जान लेते हैं। ये भी सवाल पूछ लेता है कभी कभी। और इसके बाद में एक तुलनात्मक विशेषण बचा हुआ है। बाकी आपका विशेषण लगभग समापन की तरफ है। तो आप सबसे पहले देख लीजिए कि प्राविशेषण क्या होता है। देखिए, प्राविशेषण मैंने हेडिंग डाला है और उसमें बताया है आपसे कि ऐसा विशेषण जो विशेषण की विशेषता बताता हूं। ठीक, ऐसा भी आप परिभाषा दे सकते हैं, जैसे ऐसा शब्द जो विशेषण की विशेषता बताए प्रविशेषण कहलाता है, या ऐसा शब्द या ऐसा विशेषण जो विशेषण की विशेषता बताए प्रविशेषण कहलाता है। तो ये तो इसकी परिभाषा मैंने यहाँ लिख दिया है। उसके बाद में मैंने एक उदाहरण बताया है कि जैसे लिखा है तेंदुलकर सबसे अच्छा क्रिकेट खिलाड़ी है। तो जो इसमें सबसे अच्छा लिखा है, सबसे, आपको पता होगा कि ये विशेष शब्द है और ये भी पता होगा कि ये विशेषण शब्द है, लेकिन इसकी विशेषता ये शब्द बता रहा है, इसलिए ये शब्द प्रविशेषण कहलाता है। समझ गए होंगे आप। तो इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे हमने कहा कि सुरेश बहुत चंचल बालक है। ठीक है, तो बहुत चंचल जो लिख दिया तो बहुत शब्द प्राविशेषण है। अच्छा, मैंने आपसे बताया कि ये प्राविशेषण आपसे पूछा जाएगा जब, तो प्राविशेषण पूछेगा, ऐसे वाक्य देगा, पूछेगा इसमें प्राविशेषण शब्द बताइए क्या है। तो यहाँ पर सबसे लिखा हो या बहुत लिखा हो या अत्यंत लिखा हो, ऐसे शब्द आएंगे तो समझिएगा कि ये प्राविशेषण शब्द है। अच्छा, एक शब्द मैंने यहाँ पर अंतर विशेषण लिखा है, देख रहे होंगे कि प्रविशेषण को अंतर विशेषण भी कहते हैं। कभी आप बाय द वे वो प्रविशेषण ना लिखे, उसकी जगह पर अंतर विशेषण लिख दे। तो एक हिंदी के बहुत अच्छे विद्वानों में गिनती होती थी उनकी, उनका नाम है कामता प्रसाद गुरु। तो कामता प्रसाद गुरु ये हिंदी के बहुत अच्छे विद्वानों में थे। उन्होंने कहा कि जो प्रविशेषण है वही अंतर विशेषण है। ठीक, तो बाय द वे आपसे प्रविशेषण शब्द न पूछ करके अंतर विशेषण लिख दे तो आप दोनों में कंफ्यूजन मत क्रिएट करिएगा, दोनों एक ही चीज है। और कभी भी सवाल पूछा जाए तो आप उसका उत्तर ऐसे ही दीजिएगा। तो जैसे आपको मैंने उदाहरण के रूप में कई लाइन बता सकता हूं ऐसे, और आप समझ भी लीजिए कि जैसे किसी विशेषण के ठीक पहले अगर इसकी विशेषता बता रहा है, जैसे अच्छा किसकी विशेषता, सबसे अच्छा। ठीक, जैसे हमने कहा कि किसी भी, अभी आपको पता होगा कि एंड्रिया मेजा मान लीजिए कि वर्ल्ड मिस वर्ल्ड हैं, तो अभी उनको जो खिताब मिला है तो हम कह दें कि एंड्रिया मेजा अत्यंत सुंदर लड़की है या स्त्री है कह दे, तो अत्यंत जो शब्द बोल दिया गया तो अत्यंत प्राविशेषण है। सुंदर तो ऑलरेडी विशेषण है ही, तो उसकी विशेषता जो बता रहा है वो अत्यंत है। तो अत्यंत शब्द क्या होगा, प्राविशेषण। लेकिन वास्तविकता में क्या है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इस वाक्य में विशेषण क्या है, तो आपको बताना होगा ये जो दोनों शब्द लिखा है, दोनों शब्द मिला करके विशेषण होगा। जब आपसे प्रविशेषण पूछा जाएगा तो आपका उत्तर सबसे होगा। ये दोनों में अंतर आप समझे रहिएगा, क्योंकि ऐसे सवाल कई बार पूछे गए हैं। जब आपको पूछा जाएगा आपसे कि कितना विशेषण कितना विशेष है,
तो आप इसको दोनों विशेषण मत बता दीजिएगा। ठीक, ऐसे लिखा गया है, मैंने आपको बताया भी था कि दो लगातार विशेषण नहीं आ सकते हैं, दो लगातार विशेष नहीं आ सकते हैं, ये मैंने आपको बताया है। ठीक, तो आप ध्यान रखिएगा, जब विशेषण पूछा जाएगा तो ये दोनों शब्द मिलाकर के एक विशेषण है, और जब प्रविशेषण पूछा जाएगा तो सबसे विशेषण है। ठीक, और अगर सिर्फ विशेषण पूछा जाएगा तो ये दोनों मिलाकर के है। ठीक है, अगर ये सबसे हटा दिया जाएगा तब ये एक विशेषण हो जाएगा। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद में एक पॉइंट और बचता है विशेषण में, उसका नाम है तुलनात्मक विशेषण, जिसको आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा कंपैरेटिव एडजेक्टिव। तो जैसे आप सुने होंगे कि मूलावस्था, इसको आप इंग्लिश में पढ़े होंगे पॉजिटिव डिग्री। इसके बाद में फिर उत्तरावस्था लिखा गया है, कंपैरेटिव डिग्री इसको बोलते हैं। इसके बाद में उत्तमावस्था लिखा है तो इसको सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं। तो ये इंग्लिश में जैसे लिखा जाता है, समझा जाता है, ऐसे ही हिंदी में भी है। ठीक, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ये शब्द मैंने लिखा है मूलावस्था, तो जब आपसे सवाल पूछा जाएगा तो इसमें से कोई शब्द लिख देगा, कहेगा कि ये किस प्रकार का विशेषण है। ठीक, अब विकल्प के रूप में मूलावस्था देगा, उत्तरावस्था देगा, उत्तमावस्था देगा। जैसे मान लीजिए हमने आपसे पूछ लिया कि प्रियतर किस प्रकार का विशेषण है, तो आपका उत्तर होगा उत्तरावस्था। ठीक, विकल्प में दिया होगा मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, दोनों दे देगा या उपयुक्त में से कोई नहीं लिख देगा। ये उसकी क्वेश्चन बनाने का जो भी तरीका होगा। तो ये जो शब्द लिखा गया है ये उत्तरावस्था है, यहाँ पर जो शब्द लिखा गया है ये उत्तमावस्था है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, आपकी ट्रिक के लिए बता दें, जो उत्तमावस्था है उसमें माँ का प्रयोग होता है लास्ट में, और जो उत्तरावस्था होता है उसमें रा का प्रयोग होता है, देख रहे होंगे आप। और जो मूलावस्था का शब्द होगा वो या तो एक शब्द का होगा या तो दो शब्द का होगा। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया है, आप देख रहे होंगे कि ये शब्द मैंने लिखा है। अच्छा, किसी ने कमेंट किया था तो कि सर जैसे बोर्ड से थोड़ी देर के लिए हट जाया करें, तो मैं उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करूँगा। तो मैं ठीक है, हट जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देख लीजिए आप, हट गया मैं। ठीक, इसके बाद में जितना भी विशेषण, जितने भी प्रकार का होता है, मैंने प्रयास किया है कि आपको बता दिया। ठीक, जितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मैंने बता दिया है। ठीक है, तो आपको करना क्या होगा कि इस वीडियो पर जितने भी वीडियोज मेरे विशेष और विशेषण के गए हैं, ये हमें पूरा विश्वास है कि आप पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से मेहनत कर रहे हैं। और चूंकि कमेंट आ रहे हैं तो हमें पता है कि आप जरूर पढ़ रहे होंगे। तो आपको बस 10 मिनट टाइम देना होगा मात्र वीडियोज के लिए। ज़्यादा बड़ा वीडियो तो मैं वैसे नहीं बनाता, तो बस आपको दोहरा लेना है और प्रयास करके, अगर आप अभी समय बहुत है, अगर आपने एक कॉपी बना लिया तो आपके लिए वो सोने पर सुहागा होगा। ठीक, तो इसलिए आप इसको ऐसे ही थोड़ा बहुत टाइम दे करके पढ़ते रहेंगे और हमारा हौसला अफजाई करते रहेंगे। और अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, भाई देखिए जैसे आप कोई भी अनुसार पेपर पढ़ते हैं या कोई आप घटना चक्र पढ़ रहे हैं, तो समीक्षा अधिकारी की घटना चक्र की किताब आती है, आप उस किताब को सॉल्व करिएगा। उत्तर नहीं देखिएगा कि क्या आप विशेष विशेषण वाले टॉपिक से प्रश्नों का उत्तर दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन उसको कर पाएंगे तब जब आप हमारे वीडियोज को देखे रहेंगे, पहले से देख करके वीडियो को अच्छी तरह समझ करके, और उत्तर को हटा करके, उत्तर को आप ढक लीजिएगा और उत्तर दीजिएगा कि आप उत्तर दे पा रहे हैं। या कहीं का उत्तर प्रदेश की किसी एग्जाम का कोई भी प्रश्न है, अगर वो विशेष विशेषण का है, तो अगर आप करना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं। तो मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद आपको। फिर मैं अगले टॉपिक पर आऊँगा और उसका नाम होगा बर्तनी एवं वाक्य शुद्धि, जो कि वो भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो
वहां से भी 10 प्रश्न आपको मिलना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपको। फिर मैं आगे अगले वीडियो के साथ मिलता हूँ।